प्रणाम। एंकर डिजिटल लिविंग क्लाइमेट मैन इज बैक। टुडे हम आज बात करेंगे, ये एक्चुअली अंग्रेजी बीच में आ जाती है, मिक्स चलती है इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज। तो आज हम बात करेंगे हेक्सा सीड पर। एक्चुअली हम बात करेंगे गायनी प्रॉब्लम्स पर, यानी महिला जगत की समस्याओं का समाधान। ये वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, हमें इसको समझना होगा। वुमेन एम्पावरमेंट, हमें वुमेन एम्पावरमेंट तो करना ही पड़ेगा। एक्चुअली वुमेन जितनी ज्यादा एम्पावर्ड होगी उतना ही ज्यादा पुरुष कामयाब हो सकता है। क्या आपको यह बात पता है? क्या आप जानते हो इस बात को कि वुमेन को एम्पावर रखना पुरुष की मजबूरी है? अगर पुरुष फीमेल को, लड़की को, कन्या को, ये कन्या पूजन का, सनातन संस्कृति में कन्या पूजन का एक वो चलता था, सिस्टम चलता था। कन्या पूजन का मतलब क्या है? और कन्या मतलब 9 साल से पहले की लड़की को कन्या कहा जाता है, और आजकल तो लोग 16 साल की लड़की को भी कन्या कह देते हैं। तो ये गलत है, बहुत गलत है। 8 साल तक कन्या होती है लड़की, 8 साल तक ही कन्या होती है। पूजनीय कन्या जिसकी पूजा करी जा सकती है, यानी कंजक जिसको अष्टमी बिठाते हैं ना, अष्टमी नवमी में कन्या पूजन किया जाता है। तो 8 साल मैक्सिमम, 9वें साल में वो कन्या नहीं रहती है, पूर्ण हो जाती है, यानी उसके सारे तत्व जागृत हो जाते हैं, हो जाने चाहिए। परंतु समस्या ये है कि हम कुछ भी नहीं करते। पूजन के नाम पर हम उनको कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ खाने को दे देते हैं, और बस इतना ही। कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ खाने को दे देते हैं, ज्यादा कुछ कपड़े दे देते हैं। परंतु पूजा के नाम पर उनके तत्वों का जागरण हुआ कि नहीं हुआ, यह टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर जागरण नहीं हुआ है तो उनको जागृत करवाना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, तो कोई समस्या है, तो टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 8वें से 9वें साल में जो पूर्णता पर जा रही है, तो तत्व जागरण हुए कि नहीं हुए, ये बहुत जरूरी है समझना। जब लड़की 4 साल की हो जाती है तो उसका अग्नि तत्व जागने लगता है, फिर उसका 6 साल की में जल तत्व जागने लगता है, और फिर पृथ्वी तत्व, और फिर आकाश, वायु तत्व। तो जब डिलीवरी होती है तभी से जागृत होता है। तो फिर आकाश, 8वें से 9वें साल में आकाश तत्व जागृत होता है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 8वें से 9वां महीना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उस समय में प्रेग्नेंट लेडी का आकाश तत्व अपने आप को एडजस्ट करता है, डिलीवरी के लिए तैयार करता है। अगर वो डिस्टर्ब है तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो नहीं सकती, इसीलिए सिजेरियन करनी पड़ती है, मजबूरी है, क्योंकि आपने अपने आकाश तत्व का ध्यान दिया नहीं। प्रेग्नेंट लेडी 8वें से 9वें महीने में आकाश तत्व को प्रिपेयर करती है फॉर नॉर्मल डिलीवरी, जिसके बारे में ज्ञान ही नहीं है। मतलब फीमेल बेचारी कितनी सफर कर रही है। पर फीमेल को बेचारी क्यों कहा गया? वो 2 शब्द हैं, अबला और सबला। जब से फीमेल सबला हुई है तब से उसके साथ समस्याएं जुड़ी हैं, क्योंकि वो बल को संभाल नहीं पा रही थी। जब तक स्त्री अबला थी तब तक उसके अंदर बल था, और उस बल का उपयोग करके वो कुछ भी कर सकती थी, प्रोवाइडेड तत्व जागृत हो। और 8वें से 9वें महीने में आकाश तत्व, 8वें से 9वें साल में आकाश तत्व। और फीमेल में ही ये जरूरी है, मेल में नहीं है कुछ भी ऐसा कुछ। मेल के सारे जो चीजें हैं ये ऑटोमेटिक मोड में होती हैं।
मेल को सिखाना पड़ता है हाउ टू मेंटेन, और फीमेल के जागृत भी होने चाहिए, टेस्टिंग भी होनी चाहिए, और मेंटेन तो होने ही चाहिए। कारण फीमेल का आकाश तत्व 9 गुना ज्यादा होता है पुरुष से, और पुरुष का ऑटोमेटिक रहता है, फीमेल का ऑटोमेटिक रहता तो उसका भी है, जागृत तो होता ही है, प्रेग्नेंट तो वो भी होती है, डिलीवरी तो उसकी भी होती है, जिसका जागृत है नहीं है। पर कई बार तुक्के से जागृत हो जाता है, कई बार कुछ कम या ज्यादा। प्रॉब्लम यह है कि जागृत तो होगा ही, तत्व तो सारे जागृत होते ही हैं, पर मेंटेन्ड है कि नहीं है, और फुल्ली जागृत है कि नहीं है, सोए हुए तो नहीं है, जागे हुए मतलब मरे हुए नहीं है, सोए हुए हैं। मरे और सोए में फर्क है। एक तो तत्व मरा हुआ है और एक है तत्व सोया हुआ। तो तत्व मरा हुआ किसी का नहीं होता है, वो सोए से जागरण करवाना होता है और जागृत को मेंटेन रखना होता है। जब तक जागृत है जब तक आप सुखी हो, जागरण उनका मेंटेन रखना पड़ता है। एक अभियान शुरू किया गया 22 तारीख को, डिक्लेयर कल किया गया, शुरू किया गया था परसों 22 को शुरू किया गया था। तो 22 जो है फीमेल जगत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी शुरू करने के लिए कुछ एक्टिविटी जिसमें वो अपना जीवन बिताना चाहती है, यानी कैरियर, परफेक्शन इन कैरियर के लिए 22 तारीख एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी। 22 नवंबर 2022, ए परफेक्ट डेट टू चूज परफेक्ट कैरियर। पर मुझे नहीं पता किसी ने यह काम किया कि नहीं किया, लेकिन एक नारी शक्ति जागरण अभियान शुरू हुआ है क्लाइमेट मैन द्वारा। क्या है? नारी शक्ति जागरण अभियान। और इसी के उपलक्ष्य में एक यात्रा शुरू करी जाएगी 29 नवंबर 2022 11 बजे से, सुबह 11 बजे से शुरू की जाएगी। अपने अपने एरिया में कोई भी शुरू कर सकता है, अपने अपने घर से, अपने ऑफिस से, जहां से चाहे, पार्क से, जहां से चाहे कोई भी शुरू कर सकता है। अपने अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में करो, अपने शहर में करो, अपने कॉलोनी में करो, अपने घर में करो, अपने देश में करो, अपनी स्टेट में करो, जहां चाहो, जो चाहे, इंडिविजुअली, ग्रुप में। पर याद रखे ग्रुप जो है 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 9 का ग्रुप होना चाहिए मैक्सिमम। एक भी शुरू कर सकता है पर ग्रुप 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये लॉ है, नियम है, प्रकृति का नियम है। ग्रुप 9 से बड़ा होगा तो वो बेकार है, वो भेड़ बकरियों का झुंड हो जाएगा। इंसानों का ग्रुप 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। वैसे तो 6 का कहा जाता है, पर 9 से बड़ा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 6 का कहा जाता है, 6 का ग्रुप इज परफेक्ट ग्रुप। और मैक्सिमम 9। अगर 6-6 के ग्रुप में आप काम करो, आपके जो प्रोजेक्ट करते हो उसमें 6-6 के ग्रुप में काम करो, तो आपकी सक्सेस गारंटीड हो रहेगी। सक्सेस होने के चांसेस ऑलमोस्ट 99% हो जाएंगे। 6 का ग्रुप। पर सबको टीम मेंबर बनने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। सबका जेंडर कॉन्ट्रेडिक्शन अपना अपना पता होना चाहिए और उसको यूज करने का तरीका सीखा होना चाहिए। कितने डिग्री का जेंडर कॉन्ट्रेडिक्शन है। फीमेल्स का कैरियर मैक्सिमम सफर करता है बिकॉज ऑफ जेंडर कॉन्ट्रेडिक्शन, देयर जेंडर कॉन्ट्रेडिक्शन, ए मैसिव प्रॉब्लम, वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, जेंडर कॉन्ट्रेडिक्शन फीमेल्स के अंदर। मेल्स के अंदर जेंडर कॉन्ट्रेडिक्शन, फैमिली बन ही नहीं सकती, परिवार बनाना मुश्किल, परिवार चलाना मुश्किल। ईगो जिसको कहा गया है वो जो है जेंडर कॉन्ट्रेडिक्शन की देन है। जेलिसी जिसको कहा गया है जेंडर कॉन्ट्रेडिक्शन की देन है। ये 2 पैरामीटर, जेलिसी एंड ईगो। और एक और है ग्रीड। ग्रीड, ईगो, जेलिसी, ये 3 पैरामीटर आपको जेंडर कॉन्ट्रेडिक्शन की वजह से मिलते हैं। 5 तरह का जेंडर कॉन्ट्रेडिक्शन होता है।
इसको समझें और अपने को ठीक करें, तो आप टीम बनाने लायक हो गए। और टीम में 6 से ज्यादा मेंबर रखने नहीं है। ये सारे सिस्टम अवेलेबल हैं। फीमेल्स के लिए हेक्सा सीड, मेल्स के लिए नेचुरल 5 सीड सिस्टम्स अवेलेबल हैं। मेल फीमेल के लिए 5 सीड, और जेंडर कॉन्ट्रेडिक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। फीमेल्स के लिए गाइनी प्रॉब्लम्स के लिए हेक्सा सीड, बाकी सब प्रॉब्लम के लिए 5 सीड, लेकिन गाइनी प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिकली हेक्सा सीड। और ये सारे के सारे नेचुरोपैथी के सिस्टम्स हैं, एडवांस नेचुरोपैथी थेरेपी, नेचुरोथेरेपी एंड नेचुरोपैथी। 5 सीड फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, हेक्सा सीड फॉर गाइनी प्रॉब्लम्स, ऑल काइंड ऑफ गाइनी प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी। तो इनको समझें, यूज करें, और फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कैसे बेटर होती चली जा रही है। बेटर, दिन पे दिन बेटर होती चली जा रही है, क्योंकि आपके तत्व जागृत हैं और फंक्शनल हैं। तत्व जागृत का कैसे पता लगता है? कि आपकी जो 5 सेंसेस हैं वो 10 सेंसेस का काम करेंगी। यानी टोटल 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो 10 हो गई, तो 20 हो जाएंगी। और फीमेल के लिए 24 हो जाएंगी। फीमेल के पास 24 इंद्रियां हैं, मेल के पास 20। यूज 5 भी नहीं कर पाते, 5 10 भी नहीं कर पाते। मुश्किल से एक, कोई भी आंख की हो रही है तो कान की वीक हो गई, कान की हो रही है तो आंख की वीक हो गई, मुंह की वीक हो गई, जबान से कुछ भी निकलता है पता नहीं लगता, टेस्ट का पता ही कुछ नहीं है, स्वाद किसको कहते हैं पता ही नहीं है कुछ भी। सब फैक्टर्स जो है आपके इसी से रिलेटेड है। 5 सीड, हेक्सा सीड, एलिमेंट्स में डिस्टरबेंस, तो आपको वो प्रॉब्लम्स आ गई। और मतलब कमाल है। और फीमेल को एम्पावरमेंट, फीमेल को एम्पावरमेंट चाहिए, देनी पड़ेगी, पुरुष की मजबूरी है। क्योंकि फीमेल की एम्पावरमेंट पुरुष के यूज की है। पुरुष को दिशा देखनी है, समझनी है, तो फीमेल की ऐशोनिधि काम आएगी। ऐशोनिधि कहा गया इसको, मेंटल वेल्थ 9 टाइम्स हायर, आकाश तत्व से डायरेक्टली कनेक्टेड। कैरियर, हेल्थ जो है आपकी सेकेंडरी है। वो किसी ने कहा था, इफ हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ इज लॉस्ट। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. What is the loss of character? Loss of the character is loss of your Akash Tattva. Fall in your Akash Tattva is the indication of loss of character. Character का मतलब आपने क्या समझा? कि आपके फिजिकल बॉडी पार्ट्स को वो आप उसको, मतलब कमाल है यार। Character is dependent on your Ashonidhi, mental wealth, not physical wealth, not physical health. Character is purely dependent on your mental wealth, Ashonidhi, आकाश तत्व। तो आशा करता हूं कि इस सिस्टम को आप समझेंगे, सीखेंगे। कुछ टाइम लगाना पड़े, टाइम इज मनी। जल्दी सीखोगे, ज्यादा पैसे देकर के जल्दी सीखोगे तो फायदा है। कम पैसे देकर के ज्यादा देर में सीखोगे तो नुकसान है। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी सीख लोगे उतनी जल्दी अपने को ठीक कर लोगे, और उतनी जल्दी दूसरों को सिखाने लगोगे, दूसरों को ठीक करने लगोगे। अगर उस लेवल का सीख जाते हो कि आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो, तो व्हाई नॉट, पैसा कमाओ, जो खर्चा है वो कमा लो। Why time is money? Why it was called time is money? Because you should be able to learn faster. E square quotient, your E square quotient should be perfect, very good. And that E square quotient is totally dependent on your Akash Tattva. Very, very important.
आकाश तत्व प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ लिविंग. It's there. Without Akash Tattva, you cannot do anything. All your thinking capability is dependent on Akash Tattva. वो कहते हैं आधा दिमाग आपका सोया रहता है, आधा दिमाग जागृत होता है. आप मुश्किल से 5% यूज करते हो. ये सब बातें इसीलिए कही है क्योंकि आपका आकाश तत्व सोया हुआ है, मरा नहीं हुआ, सोया हुआ है. आकाश तत्व के ऊपर आपका मेंटल कैपेबिलिटी, आकाश तत्व के ऊपर आपकी लर्निंग एफिशिएंसी, आकाश तत्व के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, आकाश तत्व के ऊपर आपके सारे जोड़, ज्वाइंट्स, ऑल ज्वाइंट्स, नीज, एंकल, रिस्टलेट, एथलेट, any joint you have in your body, even joining of your cells, that is dependent on Akash Tattva and Shukra molecule. These two play the role of defining your life, health, wealth, career, matrimonial, pain-free death, pain-free birth. Absolutely possible. Absolutely. And all these are dependent on your Akash Tattva. And female has 9 times higher and she can maintain it up to unlimited. जितना ज्यादा आपकी पत्नी का आकाश तत्व मेंटेन्ड होगा उतना फायदा आपको मिलेगा. कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन कि जितना ज्यादा आकाश तत्व पत्नी का जागृत होगा उतना ही ज्यादा फायदा पुरुष को मिलेगा, उसके पति को मिलेगा. पति पत्नी के रिलेशन का यह मतलब होता है. पति पत्नी के रिलेशन का मतलब बच्चे पैदा करना नहीं होता है. पति पत्नी के रिलेशन का मतलब होता है कि पति पत्नी के आकाश तत्व को हेल्दी रखने में, इंप्रूव करने में, मेंटेन करने में हेल्प करे. वो हेल्प कर सकता है, करता है, करता ही है. क्योंकि पता नहीं है तो इसलिए गलत ठीक कुछ भी करता है तो उससे नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, पता नहीं लगता उसको. और उसका नुकसान पुरुष को उठाना पड़ता है. तलाक क्यों होते हैं? फीमेल को क्यों छोड़ा जाता है? मजबूरी है. क्योंकि आप फीमेल का आकाश तत्व को जागृत करने में उसको नुकसान पहुंचा रहे हो. और फीमेल को तो नुकसान होगा, तुम्हें ज्यादा नुकसान होगा. और तुम अगर फीमेल को छोड़ते हो तो नुकसान तुम्हें होता है. फीमेल तुम्हें छोड़ कर जाती है तो तुम्हें नुकसान नहीं होता है. यह भी आप पुरुष को यह बात समझनी ही पड़ेगी. फीमेल अगर पुरुष को छोड़ के जाती है तो मेल को नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा ही होता है. पर अगर मेल फीमेल को छोड़ता है तो उसको, पुरुष को नुकसान ज्यादा होता है फीमेल के कंपैरिजन में. यह पक्की बात है. फीमेल के कंपैरिजन में पुरुष को नुकसान ज्यादा होता है. फीमेल को तो सिर्फ पैसे का फायदा होता है. फीमेल का आकाश तत्व तो बिगड़ा हुआ तो है ही है, पहले से बिगड़ा हुआ है, तभी छोड़ना पड़ा. अगर आकाश तत्व ठीक होता उसको तो छोड़ता क्यों? और आकाश तत्व बिगाड़ने में पुरुष का सबसे ज्यादा हाथ, मतलब फीमेल का आकाश तत्व बिगाड़ने में पुरुष का सबसे ज्यादा हाथ है. पहले पिता का, फिर पति का. सोचो मैं क्या कह रहा हूं. पिता का क्यों? क्योंकि पिता के द्वारा तो पैदा ही हुई है वो. और मां ने सिखाया ही नहीं उसको आकाश तत्व मेंटेन करना. पिता ने मां को कहा ही नहीं कि इसको सिखाओ आकाश तत्व मेंटेन कैसे करवाना, इसको सिखाओ, जो मर्जी करवाओ. पर पिता की जिम्मेदारी है कि वो बेटी के आकाश तत्व को जागृत रखे, मेंटेन करवाए पत्नी के थ्रू, मां के थ्रू, उसकी मां के थ्रू. और कहते हैं पहली बेटी जो है वो, मतलब पहली अगर बेटी हो जाती है तो पता नहीं क्या हो गया. पहली बेटी मां को सबसे ज्यादा फायदा दे सकती है मरने तक. मां की जोड़ों की कोई भी समस्या हो, अगर बड़ी बेटी उसको वो करे, क्योर करे, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है. इवन रीढ़ की हड्डियों की प्रॉब्लम गारंटीड ठीक हो जाती है. पर बेटी बड़ी होगी तो वो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती है. फिर कोई भी हो तो वो फायदा तो वो भी पहुंचाएगी. छोटी अलग, दूसरी बेटी होगी, तीसरी होगी, फायदा वो भी पहुंचाएगी. पर बड़ी बेटी सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है. ये है वो ज्ञान जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया. कौन से ऋषि मुनि? नंदी शिव. नब्ज ज्ञान. ये सारा नब्ज ज्ञान है.
अश्विनी कुमारों ने दिया, स्प्रेड किया, जो फैलाया पृथ्वी पर। कुच्छल वेद ने दिया, जो चार वेद में आता ही नहीं है, चार वेद में कोई ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान कुच्छल वेद से आया। इसका ज्ञान समुद्र का मंथन किया था कृष्ण ने महाभारत से पहले, जब पैदा हुए, जब छोटे थे तभी कर दिया था क्या? 2-3-4 साल के होंगे शायद, यशोदा के यहां पर थे जब वो, तो उन्होंने ज्ञान समुद्र का मंथन करके कुच्छल वेद निकाला था। और ये गायनी, ये जो हेक्सा सीड, 5 सीड, ये सारे सिस्टम उसी में से निकल करके आए हैं। इसीलिए नेचुरोपैथी से लिंक हुआ, क्योंकि नेचर ड्रिवन है। तो आशा करता हूं कि इस बात को समझा जाएगा और अडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या तो आपको अपनी जिंदगी ठीक करनी है तो अडॉप्ट कर लेना, नहीं तो नहीं, आपकी मर्जी है। और इसके बारे में जानकारी जो है आपको कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय से मिल जाएगी। कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय, तो आप नेट पे ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं होंगे ही। अपने बारे में, अपने 5 सीट के बारे में, 6 सीट के बारे में और कोई जानकारी लेनी है तो आपको मिल जाएगी। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, ई स्क्वायर फिजियो वर्चुअल सॉल्यूशंस, ई स्क्वायर फिजियो वर्चुअल इंस्टीट्यूट के नाम से। ये फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड कहलाता है एक्चुअली। एशो ग्लोब, एशो मॉल में इसके वो सिस्टम मिलते हैं, ट्रेनिंग के जो कोर्सेज क्या क्या वगैरह है, वो एशो मॉल पर मिलेंगे आपको। डिजिटल लिविंग की पहली कॉर्पोरेट है ये एशो मॉल, तो वहां पर आप देख सकते हैं, जाकर के पता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर बाकी बातें बाद में होंगी। और कुछ भी आप पूछना चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं इस वीडियो के। ये वीडियो अवेलेबल रहेगा वासुदेव धाम आईडी पर और यूट्यूब पर।